साउथ कश्मीर के अनंतनाग में अथॉरिटीज ने बड़ा एक्शन लिया है और इस बड़े एक्शन में 2 आतंकियों के घरों को ढेर कर दिया है। ये 2 आतंकी जिनकी पहचान आदिल ठोकर और हारून रशीद गनाई के रूप में हुई है, ये दोनों एक्टिव टेररिस्ट हैं और कल ही इन्होंने पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी। आशिक हुसैन जो कि अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी ड्यूटी पर थे और कल दोपहर में लाल चौक में ये हादसा हुआ जब इन आतंकियों ने आशिक हुसैन पर गोली चलाई और आशिक हुसैन ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद से अथॉरिटीज़ जो हैं वो हरकत में आती हैं और देखते ही देखते इनके घरों को जो है तहस नहस कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ कल से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद में ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं वो ये सजेस्ट करी हैं कि 2000 के आसपास जो है ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक डिटेन कर दिए गए हैं और वहीं पर बहुत से जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उनके घरों को भी रबल में कन्वर्ट किया जाए। जिस तरीके से अथॉरिटीज़ ये एक्शन ले रही है और घरों को डिमोलिश कर रही है, इसी बीच में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि ये सरासर गलत है। क्या ये जो चीज़, ये जो बयान सीएम के द्वारा दिया जा रहा है, ये 2 आइडियोलॉजीज़ के बीच का टकराव बताता है? क्योंकि एक तरफ अथॉरिटीज़ जो है इन घरों को गिरा रही है, तमाम आतंकी हरकतें करने वाले लोगों के घरों को डिमोलिश कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर रही है। वहीं पर सीएम का ये कहना है कि ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं, अगर अथॉरिटीज़ ऐसा कोई एक्शन लेती है तो इससे लोगों का गुस्सा जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सीएम ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दिया है और ये कहा है कि आप इस तरीके से लोगों के घरों को डिमोलिश जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैली में बहुत टाइम के बाद हालात जो हैं वो सुधरे हैं और अगर आप इस तरीके से लोगों को डिटेन करते रहेंगे, हज़ारों की तादाद में शक की बुनियाद पर लोगों को डिटेन करेंगे, इस तरीके से लोगों के घरों को डिमोलिश करेंगे, तो लोगों का गुस्सा जो है आपके खिलाफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें आपको लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। इसी के साथ साथ सीएम ने यह भी कहा कि पिछले साल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी अथॉरिटीज के द्वारा कुछ एक्शन लिया गया था और बहुत से घरों को आइडेंटिफाई करके उन पे बुलडोजर चलाया गया था, बहुत से घरों को रबल में कन्वर्ट किया गया था और उसके बाद नतीजा ये निकला कि वो तमाम लोग जिनके घरों को डिमोलिश किया गया था वो लोग जो हैं गिल्टी ही नहीं पाए गए और ये पता चला कि जो हमलावर थे जिन्होंने आतंकी हमले को पहलगाम में अंजाम दिया था वो तमाम हमलावर जो हैं वो बाहर से ताल्लुक रखते थे। तो ये तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए सीएम ने इस डेमोलिशन ड्राइव को जो है सही नहीं करारा है, उन्होंने कहा है ये गलत है। और दूसरी तरफ अथॉरिटीज़ जो है अभी भी आइडेंटिफिकेशन करने में लगी है और कुछ ही घंटों में हज़ारों की तादाद में अभी तक टेररिस्ट के ओवरग्राउंड वर्कर को वैली के अलग अलग हिस्सों में से जो है डिटेन कर लिया गया है। कल पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आशिक हुसैन जो कि अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे थे, इस टाइम अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है पिछले, लेकिन कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से वो स्थगित है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी जो है उसके पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और उसी सिक्योरिटी की ड्यूटी जो है ये हेड कांस्टेबल दे रहे थे और तभी दोपहर को लाल चौक जो कि अनंतनाग में है वहां पर एक टेररिस्ट के द्वारा जो है इन पर गोली चलाई जाती है और ऑन स्पॉट जो है आशिक हुसैन की डेथ हो जाती है और उसके बाद से इमीडिएटली अथॉरिटीज एक्शन में आती है और इन 2 एक्टिव टेररिस्ट का जो घर है उसे डिमोलिश किया जाता है, उसे तहस नहस किया जाता है। एक तरफ अथॉरिटीज इस तरीके के एक्शन ले रही हैं और दूसरी तरफ सीएम का कहना है कि ये एक्शन जो है ये फिजिबल नहीं है। ये दोनों चीज़ें क्या प्रूव करती हैं? क्या ये इस चीज़ का इशारा है कि अब ये 2 आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई है, क्योंकि अथॉरिटीज़ कुछ और कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कर रही है और वही दूसरी तरफ सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रही है।